नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। मैंने जो है वो हिंदी के सेक्शन का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने जो है वो उसे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में जो है वो 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी और इंग्लिश, इनको जो वो एक ही सेक्शन में कंसीडर किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश से यहाँ पे 15-15 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो हिंदी का 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जल्द ही हम लोग इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सॉल्व यूजिंग BODMAS रूल। ठीक है, तो आप सभी ने BODMAS के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा कि किस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 19 में 3, पहले ब्रैकेट वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जैसे का तैसे जो है वो यहाँ पे उतार सकते हो। ठीक है, पूरा जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, 26। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला साइन और डिवीजन वाला साइन जो है वो लगभग एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिवीजन का साइन है दोस्तों 2 - 48, फिर आपका डिवीजन है और उसके बाद प्लस 108। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जितने भी डिवीजन वाले हैं उन्हें हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, सबको एक साथ हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा यानी कि 13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 24 और उसके बाद प्लस का साइन 108। तो इन सभी को अब आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए 108 हो गया और 108 और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 13 4 17, 17 और प्लस 108। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 और 8 कितना होता है, 17 3 यहाँ पे 20 और 5 125। तो 125 में 24 अगर चल जाएगा तो 101 यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व यूजिंग BODMAS रूल। दूसरा क्वेश्चन भी आपका BODMAS के अकॉर्डिंग है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए डिवीजन, डी का मतलब होता है, तो डिवीजन तो यहाँ पे आया कहीं नहीं है, तो एम से स्टार्ट करते हैं। 15 छक 90 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम लोग एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए और -10 + 4 को अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -6 हो जाएगा। उसी तरह -12 और -3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। 90 माइनस उसके बाद 15 और 6 21, तो 90 में 21 को घटा देंगे तो देखिए 90 और 21। ठीक है, तो 10 में 1 9 और यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा 8 में 2 गया 6 यानी कि 69। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग फिगर इन दिस सीरीज। ये आपका जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे सीरीज चैप्टर है और नॉन वर्बल रीजनिंग से ये जो है प्रश्न उठाया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस जो मिसिंग प्लेस पे कौन सा है नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 लाइन का यूज किया गया है, फिर सेकेंड फिगर में आपका 3 लाइन का यूज किया गया है, फिर आपका 5 लाइन का यूज करके एक जो है वो बॉक्स बनाया गया है या फिर फिगर बनाया गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट में 1 लाइन का यूज किया गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे खाली स्थान है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 9 फिगर का यूज किया गया है, 9 मतलब कि लाइन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है अब आप समझ सकते हो। ऑड नंबर पे लिया गया है यानी कि 1 से 3, 3 से 5, उसके बाद यहाँ पे आपका जाहिर सी बात है 7 आएगा। तो यहाँ पे से कोई एक ऐसा फिगर आपको देखना है जो कि 7 लाइन से बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। ठीक है, तो ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग से ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब रीजनिंग का क्लास लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप
आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक जो है वो सर्कल है, उसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल है और उसके अंदर जो है वो यहाँ पे 2 लाइन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी में जो है वो सर्कल तो कॉमन है, ठीक है। दो सर्कल मतलब कि कॉमन है, एक बीच वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है। देखिए एक इस टाइप का है और एक नीचे जो है अंदर में, ओके। उसके बाद लाइन को आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ पे 7, उसी तरह यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप आसानी से फिगर से ही पता लगा सकते हो कि आगे चलकर कहीं ना कहीं आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे लाइन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। देखिए वैसे स्टूडेंट जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा कि ज़्यादातर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स से पूछा गया, उसके बाद आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो यही सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो टफ एग्जाम में नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप जो है वो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे, ओके। तो चलिए 75 क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ फोकस करना है कि देखिए पहला जो फिगर है उसमें एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है और इसमें भी ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए इस 3 फिगर को अलग कर दीजिए और इस 3 फिगर को जो है वो अलग कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रायंगल था वो लेफ्ट हैंड साइड था, उसके बाद यहाँ पे मिड में आ गया यानी कि बीचों बीच आ गया, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आ गया, ठीक है। उसी तरह आप एरो को देखोगे तो सबसे पहले क्या था कि लेफ्ट हैंड पे था, उसके बाद बीच में आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो इससे आप कंपेयर करके बता सकते हो कि यहाँ पे एरो जो है वो सबसे राइट हैंड साइड मतलब कि राइट साइड यहाँ पे जो है वो आना चाहिए। तो इन चारों फिगर में से, चारों ऑप्शन में से कौन वाला करेक्ट है आप करेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट है। तो इस तरह से भी आप इसका जो है वो आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ए ई एंड टी बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ए वर्ड। यानी कि 3 लेटर यहाँ पे दिया गया है ए ई टी, और इन तीनों से, ठीक है, को इधर उधर पलट के आपको जो है वो कम से कम कितना यहाँ पे जो है वो मीनिंगफुल वर्ड्स बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से बना सकते हो, जैसे कि एक आपका वर्ड बन जाएगा TEA यानी कि चाय, ठीक है। उसी तरह आप और एक वर्ड बना सकते हो EAT यानी कि ईट मतलब खाना, ये भी आप बना सकते हो। इसके अलावा आपका यहाँ पे और एक वर्ड बन सकता है ATE। अब बहुत से यहाँ लोग यहाँ पे कन्फ्यूज करेंगे तो कि एट मतलब भी खाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एट भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे एट जो है वो ईट का ही वर्ब टू है, ठीक है। तो आप इसको भी बना सकते हो, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मीनिंगफुल लेटर की बात किया गया है तो आप इसको जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है ये दोनों ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये आपका जो है वो नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आपका उसका वर्ब का कोई भी फॉर्म बन रहा हो, आपको यहाँ पे जो है वो करेक्ट करना है, उसे जो है वो इंक्लूड करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में कौन सा रॉन्ग नंबर है ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके पैटर्न को समझना होगा कि किस पैटर्न पर ये जो है वो क्वेश्चन लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए धीरे धीरे संख्या जो है वो अचानक यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही थी और अचानक यहाँ पे देख सकते हो कि इंक्रीज हो गई है। तो जाहिर सी बात है अगर संख्या यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। और ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको जो है वो ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए 5 से 20 का कैसा कर सकते हैं कि 5 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 20 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस संख्या से हम लोग गुना कर रहे हैं वही संख्या आगे चलकर उसको हम लोग जो है वो ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उसी तरह 24 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 120। उसी तरह यहाँ पे 120 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 125। तो यहाँ पे गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस 5, देख सकते हो जिस संख्या से गुना कर रहे हैं उसी को आगे चलकर जोड़ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है 4 5, तो हो सकता है यहाँ पे 6 हम लोग करके देख लेते हैं कि 125 को अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो 125 को हम लोग क्या करते हैं 6 से गुना करके देख लेते हैं कि क्या आता है, ओके।
तो 125 को 6 से गुना करेंगे तो 750 आएगा, ठीक है, 750। और ठीक उसी तरह अगर 750 आ गया, चूँकि हम लोग 6 से गुना कर रहे थे तो 6 से हम लोग को ऐड भी करना है, तो 750 में 756। तो देखिए लास्ट वाला भी आपका सही है, गलती कहाँ है, 754 में। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, 750 आपका यहाँ पे आना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप जो है वो ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टन कोड इफ इंजीनियर इज कोडेड एज NEIGENRE देन हाउ इज द वर्ड मैकेनिक कोडेड। तो आपको ध्यान से बस समझना है कि यहाँ पे देखिए इंजीनियर जो शब्द है उसको आप सबसे पहले दो का पेयर बना लीजिए, ENGINEER, ठीक है। अब EN जो पेयर बनाए उसमें आपको जो है वो बस उल्टा कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बनाया गया है, N पहले E बाद में, सेकंड पेयर में I पहले G बाद में, थर्ड पेयर में आपका E पहले N बाद में, फोर्थ पेयर जो आपका बना उसमें R पहले और E बाद में। तो आपका कुछ इस तरह जो है वो वर्ड बनाया गया है, यानी कि पहले उसका जो है वो पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, उसके बाद उसको जो है वो एक्सचेंज कर दीजिए उसका जगह। जैसे कि मैकेनिक का अगर हम बात कर लेते हैं तो ME एक पेयर हो गया, CH एक पेयर, उसके बाद AN और IC, यानी कि 4 पेयर बना, तो ME का EM। तो आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे EM से स्टार्ट है। तो डायरेक्ट जो है वो आप ऐसे भी यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, या फिर सब कुछ जो है वो टोटली चेक करके यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो यही आपका यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा। 79 का क्वेश्चन, देखिए 79 का जो क्वेश्चन है ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज ये एक टाइप है जो आपको यहाँ पे सीरीज में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका सिंपल सीरीज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन का टफनेस बढ़ाया गया है, ठीक है। ज़्यादातर टफ भी नहीं कह सकते हैं, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने सीरीज चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को, इस पैटर्न को भी ज़रूर पढ़ा होगा। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे जो है वो पेयर बनाना पड़ता है। सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए दोनों मिला के, यानी कि कितना संख्या आपका यहाँ पे दे रखा है, जिसमें फिल करना है वो भी आपका काउंट करना है, और जो दे रखा है उसे भी यहाँ पे जो है आपको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिंदी वाला में यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो देखिए PQRS यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 20 जो है वो यहाँ पे लेटर आएगा, ठीक है, आया है। अब 20 अगर आया है तो जितना मतलब कि कम पॉसिबल होगा, ठीक है, उसमें आपको पेयर बनाना है। 20 है तो हम एक पेयर बना सकते हैं 5-5 पे या फिर 4-4 पे, तो हम लोग कम वाला बनाएंगे, 4-4 वाला पेयर बना लेंगे, राइट। तो PQRS यहाँ पे हम लोग एक स्लैश दे देते हैं, सेपरेट इसे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 पेयर थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आए। ओके चलिए इसको जो है वो थोड़ा सा स्मॉल किया जाता है। PQRS ठीक है। सेकेंड जो आपका 4 में बनाते हैं ये हो गया। उसके बाद -S, उसके बाद यहाँ पे आपका Q में यहाँ पे चल जाएगा Q, ये भी आपका 4 हो गया। ये भी देखिए 4-4 का यहाँ पे जो है पेयर बन चुका है। अब आपको यहाँ पे फिल करना है कि क्या भराएगा। ओके, ऑप्शन से आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अगर हम पहला पेयर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा जो क्वेश्चन है वो 4 ही वर्ड से बना है। PQRS इस टाइप का क्वेश्चन से बना है। तो PQS पहला वाला में तो आ चुका है, क्या मिसिंग है R यहाँ पे आप भर दीजिए, ठीक है। अब सेकेंड वाला में देखिए, क्या पहला वाला से कंपेयर करने पे क्या सेकेंड वाला सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप का लिखा गया है, RSP। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है दोस्त? यहाँ पे मिसिंग है आपका Q फिल कर दीजिए, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते 2 को तो आपका हो गया काम PQRS। उसके बाद आप सेकेंड वाला में देखोगे तो QRSP, यानी कि एक छोड़ के एक लिखा जा रहा है कि PQRS यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, QRS से लिखा गया। इसको जो है वो जो छोड़ा जा रहा है उसको फिर से पीछे में से इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो QRSP
तो तीसरा में आपका क्या होगा, आप समझ गए होंगे अब पैटर्न, RSP, उसके बाद Q को लास्ट में कर दीजिए, RSPQ, यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरा पेयर में RSPQ, ठीक है। उसी तरह आप पहला वाला को फिर लास्ट कर दीजिए, SPQR, आपका यहाँ पे हो जाएगा SPQR, ठीक है। उसी तरह आप फिर से PQRS, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप फिल करोगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो C करेक्ट हो जाएगा। ये पैटर्न आपका यहाँ पे जो है वो उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि क्या पूछा गया था। दिए गए प्रश्न में एक पैराग्राफ दिया है जिससे संबंधित प्रश्न है। पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न केवल आवृत्त मशीनरी की सुरक्षा के लिए किया जाए, बल्कि मैकेनिक को सुरक्षा नियमों के निर्देश भी दिए जाएं, जिसका अनुपालन वे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से करें, और प्लांट में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह पैराग्राफ इस कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं, ठीक है, तो हमेशा परिहारी होते हैं, अज्ञानता के कारण हो सकती है, पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैसेज पे जो कथन स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे अधिक सूटेबल कौन सा ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी, जरूरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, सुरक्षा नियमों के निर्देश भी दिए जाए जिसका अनुपालन वे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से करे, ठीक है, और प्लांट में प्रकाश के पर्याप्त व्यवस्था, मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं हो जा सकता है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं भी जितने भी होती हैं उसे जो यहाँ पे निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर एक स्किल वहाँ पे वर्कर हो, सभी जो है वो अनिवार्य रूप से वहाँ के नियमों का पालन करें, तो वहाँ पे जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उसे जो है वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है कि फाइंड द ऑड मैन आउट जून, अप्रैल, मई, नवंबर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो जून में आपका 30 दिन होता है, अप्रैल में आपका 30 दिन होता है, मई में आपका 31 दिन होता है और नवंबर में आपका 30 दिन होता है। तो अब आप बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पे ऑड हो जाएगा, मई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो इनके जाति से अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो ये भी आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है यहाँ पे ऑड है, यानी कि अलग जाति का है। तो आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि रेनबो में जो कलर होता है उसमें आपका ग्रीन भी पाया जाता है, रेड भी पाया जाता है, येलो भी पाया जाता है, ब्राउन जो है वो उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो है वो ये इनके जाति से अलग हो गया, यानी कि 82 का ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से क्लासिफिकेशन का है। लगातार जो है वो 3 क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। तो अगर आप अच्छे से झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो है वो बस ऐसे चैप्टर को फोकस करना है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपका यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि पहला भी ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तीसरा भी ऑड है और चौथा जो है वो एक इवन नंबर है, यानी कि सम और विषम संख्या का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हो। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो अलग हो जाएगा। चलिए 84 है आपका फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो 144 है, 196, 256। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ते हुए आपको मालूम हो जाएगा कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर हो जाता है, 196 आपका 14 का स्क्वायर हो जाता है, 256 16 का स्क्वायर है, फिर 324 18 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, यानी कि दो संख्या यहाँ पे जो है बढ़ती हुई जा रही है। 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर यहाँ पे आपका हो गया 20, उसके बाद यहाँ पे 22 का स्क्वायर 484। तो कहीं ना कहीं आगे वाले जो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है उसमें आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप देख सकते हो 576 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 27, 125, 343, 729। तो यहाँ पे भी जो है वो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान अगर दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ना नहीं है, बल्कि जो है वो यहाँ पे आप क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि
27 है, तो यानी कि 27 यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया, 25 5 का क्यूब हो गया, 343 7 का क्यूब हो गया, 729 9 का क्यूब हो गया। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आप देख सकते हो कि 3 से 2, फिर 5 से 2, 7 से 9, यानी कि 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो आगे चलकर 11 का क्यूब होगा, और 11 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 13 31। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो ऐसे पता लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज FQSJTP। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा नंबर में आता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबको नंबर देते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे F जो है वो 6 नंबर पे आता है, Q और S आपका जो है वो 19 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे आता है, तो एक ट्रिक्स हम आपको बताते हैं, E जो T, ठीक है, E 5, J 10, O 15, 20 और 25। तो ये छोटा ट्रिक्स है, आपको जो है वो आसानी होगी। Q का आपको नंबर बताना है, तो Q का कितना पे आता है कि OMNOPQ, ठीक है, PQ। ओ के बाद आपका P आता है, उसके बाद Q आता है, यानी कि 15 16 17। तो आपका 17 नंबर पे जो है वो Q आ गया। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग में अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो सारा क्वेश्चन जो है वो आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधी हम लोग करके देखते हैं। F आपका 6 पे आ गया, J आपका 10 पे आ गया, N आपका 14, R आपका 18। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखिए 6 से अगर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 4 14, और 14 में 4 18। ठीक है, यानी कि पहला जो लेटर है उसमें आपका 4 4 का एडिशन है। तो 18 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। 22 में कौन सा लेटर आता है, भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो पता चल गया कि जो पहला लेटर है वो आपका भी से स्टार्ट होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे गलत हो चुका है। अब इन दोनों में से क्या आंसर आएगा ये आपको बताना। तो एक वाला हम लोग लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। S 19 में आता है, P आपका 16 में आता है, ठीक है, M 13 में आता है, J 10 में आता है। तो देखिए 3 3 का यहाँ पे जो है वो डिक्रीमेंट किया जा रहा है, यानी कि 19 में 3 घटाएंगे 16, 16 में 3 13, 13 में 3 10। तो 10 में 3 कहीं ना कहीं घटा देंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और 7 में हमारा जो है वो आपका F 6 में G आता है। तो यहाँ पे B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लेटर हम लोग चेक कर लिए, लास्ट वाला चेक कर लिए, तो इस टाइप का एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको सारा कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, इससे आपका जो है वो टाइम बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन इज रिलेटेड टू थिंक इन द सेम वे एज मेडिसिन इज रिलेटेड टू डॉक्टर, थिंक, क्योर, पेशेंट। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्योर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्किंग का बात किया गया है कि ब्रेन का वर्क क्या है, सोचना, ठीक है, थिंक करना। उसी तरह मेडिसिन का वर्क क्या है, उपचार करना। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द सीरीज, यानी कि 88 का यहाँ पे आपका जो है वो क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो के का नंबरिंग जो होता है वो आपका 11 होता है, और इसी 11 को जो है वो यहाँ पे इसके अगल बगल लिखा गया है, यानी कि के है 11 इसका होता है तो 1 और 1 इस टाइप का लिखा गया है। एल का 12 होता है तो 12 को यहीं पे लिखा गया है। उसी तरह एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए एक्स, अगर हम लोग एक्स का देखें तो एक्स जो है वो आपका 24 पे नहीं आता है, ठीक है। एक्स जो है वो आपका 24 पे आता है, एक्स वाई जेड। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि क्यू के बाद जो है वो कौन सा बीच वाला, अगर हम लोग चेक कर लिए कि बीच में जो अल्फ़ाबेट दे रखा है वो, तब हम लोग जो है ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपका L 11 12 14 और यहाँ पे Q जो है वो आपका 17। तो 1 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, फिर आपका 3 बढ़ाया गया, उसके बाद यहाँ पे 4 इंक्रीज करके देखते हैं। 17 में अगर 4 हम लोग बढ़ा देते हैं तो 21 आएगा, 21, ठीक है। अब 21 हम लोग आ गया, 21 में कौन सा लेटर आता है, तो U आता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि क्या किया गया है।
कि देखिए 11 है, 12 है, 14 है और यहाँ पे 17 है, यानी कि यहाँ से इसमें आया हमारा एक ऐड करने पे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, तो आगे चलकर आपका जो है 4 ऐड होगा। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो इसका आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। कंप्लीट द सीरीज, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2F3 3L4। तो हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट वाला पहचान लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 3 3 4 4 5 5 6, तो यहाँ से 6 और 7 तो होगा, ये आपको पता चल गया, लेकिन बीच वाला हम लोग को पता करना है। तो F जो है वो आपका 6 में आता है। L आपका यहाँ पे जो है वो आपका हो सकता है कि देखिए इस ट्रिक से हम लोग पता कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। J 10 में आता है। KL यानी कि 12, L आपका जो है वो 12 में आ गया। TST, तो यहाँ पे T 20 में आ गया और D आपका 4 में आ गया। तो देखिए 6 में 6 का जोड़े 12, उसके बाद 12 में 8 20, 20 में फिर यहाँ पे क्या हो गया, अगर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या आ जाएगा, 20 में 10 30, तो यहाँ पे 26 तक लेटर होता है, 26 और 4 D, तो D यहाँ पे जो है वो आपका इस तरह टाइप का आया, यानी कि 26 तक हम लोग गए Z तक, उसके बाद फिर 4 से जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि ABCD 4। तो यहाँ पे देखिए 6 8 10, तो उसके बाद 12 ऐड करेंगे, तो D में अगर हम लोग 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो D आपका 4, उसके बाद इसमें 12 ऐड किए तो 12 4 16, 16 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये आपको बताना है। तो फिर से इजोटी वाला ट्रिक्स देख लेते हैं। O आपका 15 में, O के बाद क्या आता है P, तो P आपका 16 में आएगा, तो P वाला यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90। यदि संख्या 5 3 8 6 17 43 में सभी विषम जोड़ दिया जाए, विषम अंकों को जोड़ दिया जाए और सभी सम अंकों से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो संख्या दे रखा है, इनमें से जितना भी ऑड नंबर है उनमें हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, और जितना इवन नंबर है उसमें हम लोग 2 घटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। तो देखिए 5 है सबसे पहले संख्या, आप देख सकते हो, तो 5 चूँकि ऑड है तो इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। 3 भी आपका ऑड है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे 4 हो गया। 8 आपका इवन है, 6 भी आपका इवन है, तो इवन में 2 घटाना है, ठीक है। तो 8 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 ऑड है, 7 भी ऑड है, तो 1 ऑड है तो उसमें 1 जोड़ेंगे 2, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 4 इवन है तो इवन में घटाना है, 2 घटाना है 2, और 3 एक ऑड है, 1 ऑड में 1 जोड़ देना है तो आपका हो जाएगा 4। तो ये नया संख्या हमारा बना 6 4 6 4 2 8 2 4। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 8 2 4, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये संख्या आपका बना, ठीक है। इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, 6 4 6 4 2 8 2 4। तो यहाँ पे अब पूछा गया है कि नई संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। तो 6 आपका 2 बार आया, 4 आपका 2 बार आया, 2 आपका 2 बार आया, तो कहीं ना कहीं आपका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 संख्या आपका है, 6 है, 4 है, 2 बार आ रहा है कम से कम, तो आपका यहाँ पे 3 जो है वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि संख्या सादृश्यता को हल करें, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है आपको। 24 का जो संबंध 576 से है, 32 का वही संबंध आपका किससे है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 24 का 576 से कैसा संबंध है, तो यहाँ पे 24 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, तो उसी तरह हम लोग जो है वो 32 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ हमारा जो है वो 10 24 आएगा, यानी कि 1024। तो ये हमारा ऑप्शन पे दे रखा है, तो यही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि 13 का जो संबंध 42 से है, 65 का वही संबंध किससे है, ठीक है। तो 13 और 42 में क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग 13 को 3 से गुना करते हैं तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39,
लेकिन यहाँ पे 13 को अगर 3 से गुना करके 3 ऐड करते हैं तो हमारा जो है वो 42 आ जाता है। ठीक है, 39, 13 या 39 और 39 3 42। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम लोग जो है वो पैट सेट के साथ करके देखेंगे। पैट सेट यहाँ पे आपका है, पैट सेट को 3 से गुना करते हैं सबसे पहले और उसके बाद 3 ऐड करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में चेक करेंगे कि दे रखा है या फिर नहीं। तो पैट सेट को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 195। ठीक है, 195। पैट सेट को अगर 3 से गुना करेंगे तो हमारा जो है 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और 1 19 यानी कि 195। अब 195 में 3 ऐड करेंगे तो 198। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए में जो है वो 198 दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 का जो संबंध 99 से है 5 का वही संबंध है। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज होके डायरेक्ट टिक जो है वो सी कर देंगे कि 9 का 99, 5 का यहाँ पे 25। तो ये आपका जो है वो गलत है। यहाँ पे आपका जो है एक पैटर्न, एक कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, 9 को 99 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 9 का उपयोग करके 99 लिखना है। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा कि 9 को अगर हम लोग 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81 हो जाता है। और अगर हम लोग इसमें 81 में फिर से 18 अगर ऐड करते हैं तो हमारा 99 आएगा। तो 18 को हम लोग क्या करते हैं कि फिर से 9 × 2 में लिख लेते हैं। ठीक है, 9 का उपयोग करना था तो चलिए ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि 9 9 81 प्लस 18, तो यहाँ पे 81 प्लस 18 99 हो गया। तो इसी तरह से 5 का भी हम लोग करके देखते हैं और ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन में दे रखा है या फिर नहीं। तो 5 को 5 से गुना करते हैं प्लस 5 को 2 से यहाँ पे गुना करके जोड़ देते हैं, तो 25 प्लस 10 यानी कि 35। ऑप्शन चेक करते हैं, 35 है तो बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से हमारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। पहले हम लोगों ने कंटिन्यूसली 3 क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन किया था, फिर से आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इनमें से बेमेल संख्या ज्ञात करें, ऑड संख्या आपको बताना है। तो नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 25, 27, 33 और 23, इन चारों में 23 जो है वो अलग है। ये जो है वो आपका अभाज्य संख्या है 23। ठीक है, प्राइम नंबर है। बाकी यहाँ पे जितने भी संख्या है सबका फैक्टर होगा खुद के अलावा कोई और संख्या का। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए 5 का फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो ये 1 से अगर डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 5 से होगा, 25 से होगा, 27 आपका 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, फिर 27 खुद होगा, 33 का आपका 1 से होगा, 11 से होगा, 3 से होगा। लेकिन 23 यहाँ पे जो है वो ओनली 1 से होगा और एक खुद से होगा, और ऐसे संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। फिर से आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि देख लीजिए आप लोग क्लासिफिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए, ABC, BCD, CDE, DEF। तो यहाँ पे देखिए चारों में से अगर आप ध्यान दोगे तो पहला ऑप्शन में आपका ए है, यानी कि कह सकते हैं कि वॉवेल है। दूसरा में वॉवेल आपका नहीं है। वॉवेल क्या होता है, A, E, I, O, U। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में आपका ई एक वॉवेल है, चौथा में भी आपका ई है यानी कि एक वॉवेल है। यानी कि तीनों ऑप्शन में आपका एक ना एक वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में एक भी वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनके जाति से अलग हो जाएगा, राइट आंसर। 96, AFKPO आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए ए जो है वो आपका 1 नंबर में आता है, F 6 में आता है, K आपका जो है वो 11 में आता है, P आपका 16 में आता है और U आपका 21 में आता है। आगे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए 1 से 6 यानी कि +5, 6 से 11 +5, 11 से 16 +5, 16 से 21 कैसे गया +5। ठीक है, यानी कि
सब में जो है वो 5-5 का एडिशन किया गया है। ओके, तो अगर 21 में भी अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 21 5 26, 26 का आपका जेड आता है, 26 में आपका जेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए ABDH, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ए आपका 1 में, बी आपका 2, डी आपका 4, एच आपका 8 में आता है, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो खाली दे रखा है। एफ आपका जो है वो बाद में हम लोग देखेंगे कि एफ कितना में आता है। तो देखिए यहाँ पे पहले 4 से आप कॉन्सेप्ट या फिर पैटर्न को पता लगा सकते हो कि 1 है, फिर 2 है, फिर 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, आगे वाला एफ को हम लोग चेक कर लेंगे। तो 16 में आपका क्या आता है, पी आता है। ठीक है, अब अगर 16 का यहाँ पे 2 गुना फिर 32 आएगा, एफ वाला हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 32, तो 16 और 10 26, 26 और 26 में अगर आगे 6 जोड़ देंगे तो हमारा 32 आएगा। तो आगे चलकर आपका फिर से ए स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपका 6 जो है वो लेना पड़ेगा। तो 6 में आपका जो है वो एफ आता है, तो यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। 16 यहाँ पे आना चाहिए, खाली जहाँ दे रखा है वहाँ पे, और 16 में आपका पी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए शतावरी, चुकंदर, खुबानी, गाजर, अंगूर, खजूर, सेव, मूली, केला, यानी कि चारों ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, खजूर। खजूर भी जो है वो इन्हीं के जाति का एक फल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि AEIO है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में EIOU है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 लास्ट का जो 3 लेटर है उसको सेकेंड वाला का फर्स्ट 3 लेटर में लिख दिया गया है। ठीक है, तीनों उठा के आपका जो है वो सेकेंड में पहले लिखा गया है। उसी तरह आप देखोगे कि सेकेंड का जो लास्ट का 3 लेटर है उसको आगे चलकर पहले लिखा गया है। उसी तरह तीसरा ऑप्शन में भी आपका है, लास्ट का जो 3 लेटर है इसमें पहले लिखा गया है। तो आगे भी चलकर कहीं ना कहीं यही चीज़ किया जाएगा कि इसका जो है वो लास्ट का 3 लेटर जो है वो UAE पहले लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडमास नियम का प्रयोग करते हुए हल करें। तो पहले भी बोडमास का क्वेश्चन आ चुका है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन आता है आपका, तो 256 को 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 16, उसके बाद प्लस का साइन है। 49 और 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, फिर माइनस, उसी तरह 5 और 125 है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, इंटू 2 प्लस 289 और 17, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 17 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 16 प्लस 7 यहाँ पे आपका जो है वो 16 4 20, 3 23, 50 17। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे जो है वो आपको सीधा सीधी बता दे रहे हैं कि क्या आंसर आएगा। 23 और 17, 23 और 17 यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा 40 माइनस 50। तो 40 में अगर 50 को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है -10 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, -10। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने रीजनिंग का 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, और ये सब वे क्वेश्चन थे जो 2022 के बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। आपको अब इससे पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ठीक है, ताकि आपको रीजनिंग का जब आप तैयारी करोगे तो आपको जो है वो थोड़ा यहाँ पे जो है वो हेल्प मिलने वाला है। आपने जैसा कि देखा कि बोर्डमास से जो है वो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज से लगातार आपका 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अलावा क्लासिफिकेशन से 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप कम टाइम पे ठीक है अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक आपका सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बोर्डमास हो गया, क्योंकि यही सब चैप्टर से ज़्यादातर जो है वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आउटर कोई भी बाहर चैप्टर आप लोग ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपको बस अच्छा मार्क्स से पास करना है।
गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए आपको तो आप जो है वो इतना ही करके गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। तो आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, सारी क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न का जो है वो यहाँ पे आपको आंसर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और जिनका भी जो भी डाउट है वे लोग वहाँ पे जो है पूछते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको जो है वो देने का। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों ने हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा और बहुत जल्द आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी और इंग्लिश का भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको जो है एग्जाम में के लिए कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्लास के साथ, ठीक है।